चलो क्वेश्चन नंबर 1 निकालो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, सही से बंद करके आओ। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5, 1/10। कह रहे जी 3 पार्टनर्स है, एक का नाम गीता है, दूसरा राधा है, तीसरा गर्व, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 1/2, 2/5 एंड 1/10। बेहतर है कि आप फ्रैक्शन जो है लिखा हुआ उसको आप ना बेस इक्वल कर लीजिए पहले। आगे क्वेश्चन ने कहा फाइंड द न्यू रेशियो एंड रिमेनिंग पार्टनर्स। कह रहे न्यू रेशियो निकालिए। अगर गर्व रिटायर हो जाए तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका आपको न्यू रेशियो निकालना है। आइए सर यहाँ पे लिखें। सबसे पहले हम ऐसा करते, पार्टनर्स का नाम लिख लेते। पार्टनर्स का नाम है गीता, राधा और गर्व। ओल्ड रेशियो लिख ले बेटा। ओल्ड रेशियो में अगर आप देखेंगे एक पार्टनर्स का 1/2, 1/2, उसके बाद है बच्चे 2/5, उसके बाद है बेटा 1/10। तो अगर मैं बेस इक्वल करना चाहूँ तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सर क्या ये ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा करने के बाद हमारा जो रेशियो बनेगा बेटा वो क्या बना? 5:2:2, नहीं 5:4:1। ये आपका ओल्ड रेशियो आया बेटा, 5:4:1। अब क्वेश्चन ने बोला कि अगर पार्टनर गर्व रिटायर हो जाए, एक पार्टनर आपके रिटायर हो रहे हैं तो उसको आप हटा दीजिए, इसे आप हटा के दीजिए। उसके बाद जो रेशियो बच जाएगा वही न्यू रेशियो है। तो यहां लिखिए बेटा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसके बीच में? गीता का शेयर है और राधा का शेयर, 5:4। अगर मैं बोलूं गेनिंग रेशियो तो जो रेशियो बच जाते हैं ना बेटा रिटायरमेंट के बाद, वही गेनिंग रेशियो कहलाते हैं और वही न्यू रेशियो भी कहलाते हैं। रिटायरमेंट अगर किसी पार्टनर्स की भी, उसे आप हटा दीजिए, उसके बाद जो रेशियो बच गया वो न्यू रेशियो कहलाएगा और वही रेशियो हमारा गेनिंग रेशियो है। इसका मतलब ये है कि रिटायर होने जाने के बाद जो पार्टनर्स का शेयर है 1/10 जो शेयर है वो आपस में गीता और राधा बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 5:4 में बांटेंगे, उसी को गेनिंग रेशियो कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया बेटा आपने फर्स्ट। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नहीं लिखा? लिखो फटाफट। आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शिव और मोहन और हरि, 3 पार्टनर से बेटा, शिव, मोहन, हरि, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4। मोहन रिटायर हो गया, हिज शेयर, मोहन का जो हिस्सा है बेटा डिवाइडेड, मोहन शेयर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। मोहन का जो प्रॉफिट शेयर था, मोहन का जितना ही प्रॉफिट शेयर था, मोहन का शेयर था 5/14। देखो ना, पहले नाम किसका है? शिव है, तो 5/14। मोहन का शेयर कितना हुआ? 5/14। तो मोहन का जो प्रॉफिट शेयर था वो किसने बांट लिया आपस में? डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द शिव एंड हरि, शिव और हरि ने आपस में बांट लिए। तो आइए जी, इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है।
देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुराने पार्टनर्स का नाम, शिव, मोहन और हरि। शिव, मोहन एंड हरि। ओल्ड रेशियो है 5:5:5:4। अब बेटा इसमें रिटायर कौन हुआ? मोहन रिटायर। मोहन जो है रिटायर हो गया और उसका प्रॉफिट शेयर कितना था? 5/14 था। तो मोहन का जो शेयर है एक्वायर कर लिया, ले लिया, किसने ले लिया बेटा? शिव और हरि ने ले लिया। किस रेशियो में ले लिए? 1:1 के रेशियो में ले लिया। तो बेटा एक बात बताइए, शिव ने अगर शेयर लिया है तो उसका मतलब है शिव ने क्या किया? गेन किया। शिव एक्वायर, शिव गेन, गेनिंग शेयर। शिव ने गेन किया बेटा, जितना भी इसके पास था उसका हाफ इसने गेन कर दिया। समझ में आई बात? शिव के पास कितना था, मोहन के पास कितना था? 5/14 को किस रेशियो में बांट रहे हैं दोनों? 1:1। 1:1 इसका मतलब एक में क्या जाएगा? 1/2। तो इस हिसाब से इसने कितना, ये आया जी 5/28। समझ में आई बात? अब बताइए शिव के अलावा और किसने बांटा? तो हरि का गेनिंग शेयर, हरि का गेनिंग शेयर जितना इसका था 5/14, उसका हाफ हरि का। हाँ सही बात बेटा, 4/14 का हाफ ये है जी 4/28। बताइए इसके गेन करने से शिव का शेयर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो मोहन का शेयर कितना था? अरे मोहन का 5/14 था ना। बेटा मोहन का जो शेयर था वो बांट रहे हम इसमें। अब सही आया, वो पहले ही सही था वो। मोहन का जो प्रॉफिट शेयर था वो आपस में ये दोनों बांट रहे हैं। बताइए इससे शिव का प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा या घटेगा? बेटा जो मोहन का प्रॉफिट शेयर है, क्योंकि रिटायर हो गया तो शिव को दे दिया अपना कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा, और आधा किसको दे दिया इसने? तो शिव का प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बताइए उसका न्यू जो आएगा, ध्यान से समझना, न्यू शेयर किसका? शिव का न्यू शेयर। शिव का न्यू शेयर निकालना है बेटा हमें। तो जितना शिव के पास पहले था वो कितना था? पहले से था 5/14, और उसमें ये प्लस होगा या माइनस होगा? कितना? 5/28 प्लस होगा। एलसीएम बेटा इसका आएगा 28। 10 + 5, ये आया बेटा 15/28। इसी तरीके से हरि का शेयर है, निकालिए बेटा आप खुद से, और बताना नहीं भाई कोई भी, सबको निकालने दो। बताइए क्या आएगा इसका? पहले से कितना था इसके पास? 4/14, कितना प्लस होगा? 5/28। तो एलसीएम आया बेटा इसका 28, और ये आया 8 + 5, ये कितना हो गया जी? 13/28। तो बताइए न्यू रेशियो, बेस दोनों का इक्वल है, तो 15 क्या आया इसका? 13। 15:13 न्यू रेशियो है। अच्छा मैं आपसे ना, हमजा इधर ध्यान से सुनो,
अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में पूछूं गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो बताइए सब। गेनिंग का मतलब जानते हैं आप, क्या मतलब होता है? जो पुराने पार्टनर्स ने शेयर जिस हिसाब से लिया है, गेनिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, इक्वली लिया उन दोनों ने शेयर। समझ में आई बात? तो गेनिंग शेयर उन्होंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि वो कैसे शेयर करने वाले हैं, गेन मतलब कैसे बांटने वाले हैं, तो उन्होंने यहाँ बता दिया था। अगर बता दिया तो गेनिंग रेशियो यही है। और गेनिंग शेयर की बात करोगे तो गेनिंग शेयर तो हमने निकाला ही था, ये निकाला था 5/28। 5/28 अगर इसको आप रेशियो में निकालोगे तो क्या बनेगा? 1:1। गेनिंग शेयर तो हमारे पास है ना। चलिए जी, ये हो गया हमारा ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे, इससे पहले किया था 2 के ए पार्ट को हमने। अब इसमें तो बहुत आसान है बेटा आपके लिए। पी क्यू आर, पार्टनर्स का नाम है बेटा पी क्यू और आर। बताइए ओल्ड रेशियो, बोलिए। 5:4:1। अब बताइए बेटा इसमें रिटायर कौन हो रहा है? तो पी रिटायर। तो आपको न्यू रेशियो निकालना है सर, कुछ क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो न्यू पार्टनर होंगे। पी तो चला गया बेचारा, कौन बचा? क्यू और आर बच गए। पी तो चला गया ना, तो बचा कौन बेटा अब? क्यू और आर। और उनके बीच का रेशियो क्या है? उनके बीच का रेशियो है 4:1। ये न्यू रेशियो है। अब बताइए बेटा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो भी क्या हो गया? जब नए जो सॉरी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन लेगा? वही पुराने पार्टनर्स लेंगे। किस रेशियो में लेंगे? वही ओल्ड रेशियो में ही लेंगे जो बचेगा उनका। वही गेनिंग रेशियो, वही न्यू रेशियो कहलाएगा। ठीक है सर? थर्ड में गलती है कुछ, चलो देख। आइए जी, यहाँ पे आर एस और एम। एस उसमें लिखा नहीं होगा आपके नोटबुक में, चेक करो, वहां पे लगा लेना बेटा। एक आर है, एस है और एक एम है, तीन पार्टनर्स हैं। उनका रेशियो है 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो बेस तो आपके सामने गिवन ही है ना, तो पहले लिख लेते हैं जी। आइए, क्वेश्चन नंबर 3, पार्टनर्स का नाम आर एम आर एस एम। इनका ओल्ड रेशियो बताइए बेटा। 2:2:1। अब देखते हैं इसमें रिटायर कौन हो रहा है बच्चे? एस नहीं हो रहा बेटा, एम डिसाइड टू रिटायर। एम रिटायर हो रहा है, एम रिटायर, एम रिटायर हो रहा है। चलो जी, अच्छी बात है। एम के रिटायरमेंट के बाद हो क्या रहा है कि हिज शेयर टेकन बाय दी आर एन एस। जो एम का शेयर है वो कौन ले रहा है बेटा? किस रेशियो में? 1:2। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे किस रेशियो में लिया गया था? इस बार क्या है? तो सेम तरीके से करेंगे इसको भी। तो बताइए इसमें गेनिंग रेशियो बता सकते क्या इतने में ही? जिस हिसाब से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बांटा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या है? यहाँ पे क्या था? 1:1 था। तो अब मैं डायरेक्ट, बताइए बेटा मुझे ना आर का, क्योंकि इसमें एम रिटायर हुआ, इधर ध्यान से समझिएगा, आर का न्यू शेयर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। इस बार एक स्टेप खा रहा हूँ। आर के पास पहले से, बेटा इधर ध्यान दो, पहले आर के पास पहले से कितना था? बताइए, आर को और शेयर मिलेगा ना? एम के जाने के बाद आर का शेयर बढ़ेगा ना?
क्या एम का पूरा शेयर इसी को मिल जाएगा? बोलो कितना मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा? 1:2 के रेशियो में। इसका मतलब एम के हिस्से में कितना आया? बोलो 1/3 आया जी। कितना आया? 1/3 आया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए सर। ये आर का आपका न्यू शेयर आया 2/5, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/15 आ जाएगा। और इसे सॉल्व कर लीजिए जी 15, ये आया जी 6 और 1, बेटा ये आया 7/15। आर के बाद दूसरा पार्टनर्स का नाम क्या है? एस। एस का न्यू शेयर मैं निकालने जाऊं तो एस के पास पहले से शेयर 2/5 ही तो था। अब चेक करो, एस के पास भी 2/5 ही था। और जो एम गया है 1/5 छोड़ के गया, ये सारा इसको नहीं मिलेगा, इस रेशियो में मिलेगा बेटा। इस रेशियो में कहाँ गया? रेशियो कहाँ गया? कहाँ गया? ये राजी 1:2 के रेशियो में मिलेगा। तो बताओ कितना मिलेगा इसको, एस को? 2/3 मिलेगा जी। बेटा ये बात समझ में नहीं आ रही, कईयों के दिमाग में नहीं चल रहा कि ये 1 जो है किसका हिस्सा है इसमें? आर का है। और 2 किसका हिस्सा है? एस का है। और जब भी शेयर लिया जाता है तो इसके टोटल करके देखते हैं हम लोग। तो यही हमने किया, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा फटाफट। ये आया जी 2/5 और 2/15, एलसीएम किया हमने, ये आया जी 15, 6 + 2 8/15। तो न्यू रेशियो में देखिए बेस इक्वल है क्या दोनों का? आप ध्यान से देखिए, इसका भी बेस इक्वल है और बेटा इसका भी बेस इक्वल है, दोनों के बेस इक्वल हैं। तो इसका मतलब न्यू रेशियो क्या आया बच्चे? ये आया जी न्यू रेशियो 7:8। सेवन इज टू एट। समझ में आ गई बात? भाई ये 4 तो आप खुद से कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो 4:3:2 और नए पार्टनर्स का जो फ्यूचर रेशियो है, इसका मतलब ये न्यू रेशियो है। ये ओल्ड रेशियो और ये क्या है? न्यू रेशियो। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग मिल जाता है, तो यहाँ से मिलेगा गेनिंग। बेटा ओल्ड में से न्यू माइनस करो या न्यू में से ओल्ड माइनस करो, दोनों एक ही फॉर्मूला होता है। अगर ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, प्लस में आंसर आ जाए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ जाए तो गेन। और अगर आप प्लस में आ जाए सेक्रीफाइस, हाँ आइए जी। क्वेश्चन नंबर जो मुझे करवाना है, जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी सेम टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक बार रीड करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6A, या चलो करिए सॉल्व ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और आगे ए। पार्टनर्स है WXYZ, WXY&Z। ओल्ड रेशियो WX and Z डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट। अच्छा, पहले इनका रेशियो था 1/3, एक था बेटा 1/6, एक और है 1/3 और एक है 1/6। बेस इक्वल कर लेता हूं मैं, चलिए। तो ये है जी 2:1:2:1, ये आपका ओल्ड रेशियो। आपको न्यू रेशियो भी गिवन है,
कह रहे जी वाई रिटायर हो गया है और डब्ल्यू एक्स जेड के बीच में जो न्यू रेशियो है वो क्या है, इक्वली है। तो डब्ल्यू रिटायर हो जाने के बाद पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स वाई और जेड, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डब्ल्यू न्यू है, वाई रिटायर हुआ, अच्छा जी वाई रिटायर हुआ है, तो ये डब्ल्यू एक्स और जेड है हमारे पास, और उनके बीच में जो रेशियो है बेटा वो 1:1 ठीक है जी। क्वेश्चन आपसे चाहता है कि गेनिंग रेशियो निकालिए। आइए सर गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं इसका। तो गेनिंग जब आपको क्लियर है कि सीधा गेनिंग बोले जाए तो आप न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हैं। अगर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो पॉजिटिव वाला जो होगा वो गेन होगा, नेगेटिव वाला सेक्रीफाइस, ध्यान रखेंगे। आइए जी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे गेनिंग, क्योंकि रिटायरमेंट में गेनिंग पूछ रहे हैं आप, तो गेनिंग शेयर हमने लिखा, ये आया जी न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। इसमें पॉजिटिव जो आएगा बेटा वो आएगा आपका गेनिंग। पार्टनर्स का नाम क्या है, सबसे पहला पार्टनर किसका निकालना है हमें, तो बेटा डब्ल्यू का निकाल लेते हैं। डब्ल्यू का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर है बेटा 1/3, ओल्ड शेयर है बेटा 2/6, एलसीएम 6, 2 - 2, इसका तो कुछ भी नहीं आया बेटा डब्ल्यू में। डब्ल्यू के बाद आ जाइए सर एक्स का निकालते हैं। एक्स का न्यू शेयर है 1/3 और ओल्ड शेयर है 1/6, 2 1 माइनस ये आएगा बेटा 1/6। अब आई जेड का शेयर है बेटा 1/3 और न्यू शेयर है 1/6, ओल्ड शेयर सॉरी, क्या है बच्चे 1/, तो ये क्या है बोलिए, इसने गेन किया, इसने भी क्या किया, किस में से माइनस किया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को हमने माइनस किया था बेटा। अब गेनिंग रेशियो बोला उसने, गेनिंग शेयर नहीं बोला था। गेनिंग रेशियो दोनों का बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा बेटा 1:1। अगर बेस इक्वल नहीं होता तो हम बेस को इक्वल करते उसके बाद लिखते। बताइए जी, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। कह रहे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा 4:3:2। आइए जी इसका लिख लेते हैं पहले ओल्ड पार्टनर्स के नाम, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो क्या है जी, ओल्ड रेशियो है ओल्ड 4:3:2, 4:3:2 है। अब देखिए रिटायर कौन होता है, कह रहा है सी रिटायर हो गया जी बिजनेस से। सी रिटायर। अब बेटा सी के रिटायरमेंट के बाद कहानी ये कहता है, ध्यान से समझना बेटा इधर से, कि 4/9 ऑफ सी शेयर, सी के पास जितना भी प्रॉफिट शेयर था उसका 4/9 किसने ले लिया, ए ने लिया। सी के पास जितना भी प्रॉफिट शेयर है उसका 4/9 ए ने लिया, और जो बच गया वो किसने लिया, बी ने लिया।
यानी मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि अगर किसी के पास 100 रुपये हैं, मैं कह रहा हूं कि यार एक बंदे ने ना 10% लिया तो बाकी ने कितना लिया, समझ में आई बात। तो ये 4/9 कौन ले रहा है, ए ले रहा है। जितना भी उसका प्रॉफिट शेयर है, यानी 100 का 10% ए ले रहा है, तो बाकी कौन ले रहा है, बी ले रहा है ना। तो बेटा जब बाकी कितना परसेंट है, अरे नहीं परसेंट, परसेंट। अगर एक बंदा 10% ले रहा है तो दूसरा कितना हुआ, 90%। तो परसेंटेज का टोटल कितना होता है, 100। फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है, 1 होता है। अगर एक बंदा 4/9 ले रहा है तो टोटल कितना होगा, 1। 1 में से 4/9 एक ने ले लिया तो बचा कितना, 5/9 बचा। बात समझ में आ रहा है। अगर एक बंदे ने, अच्छा मैं आपसे कहूं कि जितना भी सी के पास है उसका एक ने 1/6 लिया, एक ने शेयर कितना लिया, तो दूसरा ने कितना लिया, 5/6 लिया। सिंपल। सर नहीं समझ में आ रही बात, ये बात समझ में जिसको आ गया तो आ गया, नहीं आया तो देखो और शॉर्टकट बता देता हूँ। ये 4/9 है बेटा। अगर ये रेशियो में होगा तो कैसे लिखा रहा होगा, बताओ तो जरा, बोलो। रेशियो में 4/9 को कैसे लिखोगे भाई, ए ने तो ए का इसमें कितना बन के आया, बोलो 4/9। दूसरे बी का कितना बनेगा फिर। सर अभी भी समझ नहीं आ रहा, क्या लिखवा रहे हो आप। अच्छा बताओ जी, अगर ये 1/9 है तो इसका रेशियो में क्या रहा होगा, बोलो 1:8 रहा होगा, तभी तो 1/9 आया होगा। अरे बात समझ में। तो ये ए है तो बताओ बी का कितना, 8 अभी बात समझ में आ गया या नहीं आया, अरे हाँ या ना बोलो। नहीं आया अभी भी, अब 3 तरीके से समझा दिए मैंने, तीनों नहीं आया। नहीं, ए ने शेयर लिया 4/9। बेटा जब ये बात बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि शेयर जो सी का शेयर है उसको उसका गेनिंग रेशियो पता कितना है, बोलो बोलो बेटा, गेनिंग रेशियो बता सकते हो तो। नहीं समझे ना। अरे बेटा यहाँ पे गेनिंग रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया था, जिस रेशियो में बांटा जाता है उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, बच्चे इधर ध्यान दो, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को बांटा जा रहा है, उस रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, गेनिंग रेशियो। इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था यहाँ पे, ये राजी यहाँ किया था हमने क्वेश्चन, बताओ इसका गेनिंग रेशियो क्या था, 1:2। इससे पहले गेनिंग रेशियो क्या था, 1:1। यहाँ पे गेनिंग रेशियो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है बेटा, ए के हिस्से में 4/9 है, तो इसका मतलब रेशियो क्या रहा होगा, 4:5 रहा होगा। अगर ये 2/3 होता तब कितना रहता रेशियो, कितना रहता है, अदना नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बताऊं ना कितना रह रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये 4/9 की जगह यहाँ पे 2/3 होता तो रेशियो क्या होता, ये सुन ही नहीं रहे भाई, मैं क्या समझा रहा हूँ नहीं समझ पा रहे लग रहा है। ये समझ में नहीं आ रही क्या बात, अरे बोल दो नहीं आ रही तो मैं तरीका चेंज कर दूं। चलो आओ, तुम नहीं समझोगे यार, तुम नहीं समझोगे भाई हमारी बात, हमारे दुख को नहीं समझोगे। चलिए जी यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ लिखा हुआ है तो ए टेक 4/9 ऑफ सी शेयर। बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ ए टेक 4/9 ऑफ सीज शेयर, तो इसका मतलब है गेनिंग रेशियो, कहाँ गया जी, ए गेनिंग शेयर जितना भी सी के पास है कितना है, 2/9 है सी के पास, उसका ए ने कितना लिया है, यहाँ लिखा हुआ है कितना लिया उसने, 4/9 एक ने बंदे ने लिया, क्या नाम है इसका, ए ने जितना भी इसके पास है सी के पास उसका इसने कितना ले लिया, 4/9 ले लिया। यही सेम चीज़ बेटा हमने यहाँ भी तो करी थी, क्या बात है, ये तो रहा यहाँ भी यही किया था, इससे पहले भी हमने शायद किसी क्वेश्चन में ऐसे किया, यहाँ भी यही किया था।
तो यहाँ पे एक बंदा किस हिस्से में ले रहा था ये 1/2 के हिसाब से, तो दूसरे का भी कितना था 1/2 था। यहाँ पे कितना एक ने लिया था 1/3 लिया था, तो दूसरे का कितना था। बेटा ये बेस जो होता है हमेशा रेशियो का टोटल होता है, किसी भी रेशियो का क्या होता है ये टोटल होता है। अगर एक ने लिया 4/9 तो ये टोटल है 9, एक ने 4 ले लिया तो दूसरे के हिस्से में कितना जाएगा 5 जाएगा। तो बी ने कितना लिया होगा सर, जितना भी किसके पास शेयर है सी का शेयर है कितना टोटल 2/9, उसका कितना हिस्सा लिया इसने 5/9 लिया। टोटल का टोटल 9 था, उसमें से 4 उसने ले लिया 5 इसने ले लिया। सॉल्व करेंगे सर 8 और ये 91 81 10 और 81, तो ए का गेनिंग शेयर और बी का गेनिंग शेयर आ गया। अब आपको निकालना है न्यू, ए का न्यू शेयर निकालना है। निकालिए ए का न्यू शेयर, ए का और बी का न्यू शेयर निकालिए। निकालो ए का और बी का न्यू शेयर निकालो। बेटा ए ने इससे पहले आपने गेनिंग का क्या किया था, अब ऊपर देखिए जरा। गेन का मतलब क्या होता है, इसके पास शेयर आया या गया, आया। तो पहले इसके पास कितना था ये बताओ, ए के पास पहले से कितना था 4 कितना 9, तो उसमें ये वाली वैल्यू जितना इसके पास आया वो ऐड होगा ना बच्चे। न्यू निकालना है, कहाँ दिमाग है, क्यों कर दिया सर, इसके पास आया है ना बेटा, इससे पास गया थोड़ी ना। अब एलसीएम लेके इसका टोटल करिए जरा। 81 36 + 8 44/81। अब ऐसे बी में करेंगे, बी का पहले से टोटल कितना था 3/9 था पहले से। अब इसके पास कितना आया, तो ये आया जी 10/81 आया। थर्टी 37/81। न्यू रेशियो आया जी 4:44:37, ये आ गया जी न्यू रेशियो। अब मैं आपसे गेनिंग रेशियो पूछ रहा हूँ। गेनिंग रेशियो क्या होगा, जितना इसने गेन किया था ये 8:10, लेकिन गेनिंग रेशियो वैसे निकल सकता था, यहीं से डायरेक्ट देख के निकल जाता है। अगर एक के हिस्से में टोटल शेयर का 4/9 है तो दूसरे के हिस्से में कितना जाएगा 5/9 जाएगा। तो गेनिंग रेशियो क्या आया सर, ये 4/9 है, यानी 4:5, ये है गेनिंग रेशियो इसका। गेनिंग रेशियो हो गया जी 4:5। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये वैसे होमवर्क है लेकिन आप समझ लो बस, कि कुमार, लक्ष्य और मनोज ये 3 पार्टनर हैं, 4 है, नरेश भी है साथ में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1:4 है। कुमार रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर, कुमार का हिस्सा किसने लिया, लक्ष्य ने और मनोज ने। किस रेशियो में लिया, तो लक्ष्य ने किस रेशियो में लिया, तो लक्ष्य ने कितना शेयर लिया 3/5 ले रहा है, किसका, कुमार के शेयर का 3/5 कौन लेगा बेटा, लक्ष्य लेगा, सॉरी मनोज, कुमार के शेयर का लक्ष्य कितना लेगा 3/5 लेगा, तो मनोज कितना शेयर लेगा
2/5 लेगा। और सर अगर एक का ही शेयर दिया रहता, यहाँ पे 3/5 रहता, तभी भी हम यही समझते जैसे पिछले क्वेश्चन में था। चलो करके दिखाओ इसे।